हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तक अपन ने 7.5 है वो कंप्लीट कर दी थी। 7.6 के लिए एमवीटी और रोले थ्योरम है उसका कंसेप्ट कल वीडियो में डाल दिया था। आज अपन उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स, और आपको इंटरवल दिया गया है कि एक्स बिलोंग करता है π/4 से 5π/4, यानी एक्स बिलोंग टू इंटरवल है π/4 5π/4। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। अब इसके लिए अगर अपन मतलब रोले थ्योरम है, उसके लिए रोले थ्योरम को वेरिफिकेशन देखेंगे तो आपको ये कहा गया था कि सबसे पहली शर्त कि ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अपन यही पता करते हैं कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, यानी सिंपली अपने को बताना होता है। तो ये क्या है कि इस फंक्शन को देखकर अपन ये कह सकते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन है वो अपन कर सकते हैं। तो अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो सीधा सीधा अपन यूँ कह देते हैं कि गिवन फंक्शन यानी एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस, यानी कोई भी वैल्यू आपको दी जाए अगर डिफरेंशिएबल अपन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल π/4 टू 5π/4। ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो दूसरा ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी जो अपनी दो शर्त थी वो दोनों की दोनों क्या हो गई, वेरीफाई हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा एक्स बिलोंग टू π/4 से 5π/4। अब अपने को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर इस फंक्शन में रेट ऑफ चेंज है वो 0 हो जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज मतलब एफ डेस एक्स। अब एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या करेंगे अपन, 0 करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए अगर एफ डेस एक्स फाइंड आउट करें तो यू इंटू वी लग जाएगा, यानी ए टू दी पावर एक्स ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और माइनस कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ठीक है, फिर वापस प्लस, अब ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स इक्वल टू 0। अब दोनों में से ई की पावर एक्स को अगर अपन कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स, और प्लस में साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स इक्वल टू 0। कोस एक्स से कैंसिल, साइन एक्स और साइन एक्स मिलकर 2 साइन एक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार वैल्यू हो जाएगी 2 ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक ई टू दी पावर एक्स है, दूसरा साइन एक्स है। तो ई टू दी पावर एक्स है, ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी 0 नहीं होता, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं बता चुका था। तो ई टू दी पावर एक्स है वो डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 कौन सी वैल्यू होगी, फिर साइन एक्स है वो 0 होगी। अब साइन एक्स है वो 0 कौन कौन सी वैल्यू के लिए होती है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू यहाँ से आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी 0 होता है और पाई के लिए भी 0 होता है। अब इसका मतलब यहाँ से जो x इक्वल टू 0 है वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, लेकिन पाई को अगर अपन देखें तो पाई इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं हियर फॉर x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई, रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड, रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये अपने को करने हैं। ठीक है, चलो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है इसी का, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके और हिंट करके बता देता हूँ। देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू दी पावर एम, यानी एफ एक्स इक्वल टू आपको फंक्शन दिया गया है एक्स माइनस ए टू दी पावर एम इंटू में एक्स माइनस बी टू दी पावर एन, और एक्स बिलोंग करता है आपका ए कोमा बी से। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया है इस बार। तो देखो, इसका अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। अब यहाँ से मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल, यानी दोनों शर्त लागू हो जाएंगी। अब अपन फाइंड आउट करते हैं एफ डेस एक्स है वो उसका 0 होना। तो एफ डेस एक्स का अगर 0 होना अपन फाइंड आउट करते हैं तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो कि डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी के अनुसार। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1 इंटू में ये ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये ऐसा कैसा, यानी इंटू में एक्स माइनस बी टू दी पावर n। ठीक है, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस बी टू दी पावर n माइनस 1, और ये ऐसा कैसा, यानी एक्स माइनस ए टू दी पावर n इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अपन क्या करें कि ये x माइनस
ए टू दी पावर m माइनस वन है और ये x माइनस बी टू दी पावर n माइनस वन है। दोनों फैक्टर को अगर अपन देखें तो जो पावर n माइनस वन और m माइनस वन है, इन फैक्टर्स की जो पावर्स हैं m माइनस वन और n माइनस वन, इनको कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर x माइनस ए टू दी पावर m माइनस वन और x माइनस बी टू दी पावर n माइनस वन, अगर ये दोनों अपन कॉमन निकाल लें तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, पावर n माइनस वन तो कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा m इंटू एक्स माइनस बी, प्लस में ये पावर कॉमन आ जाएगी तो n इंटू एक्स माइनस ए और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक फैक्टर हो गया आपका x माइनस ए टू दी पावर m माइनस वन, दूसरा हो जाएगा x माइनस बी टू दी पावर n माइनस वन। इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखो mx और ये nx, दोनों में से अपन x को कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा m प्लस n। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का mb और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का an, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो mb प्लस na इक्वल टू 0। अब अगर अपन इन फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ से अपने पास तीन फैक्टर आ गए। तीन फैक्टर्स में से अगर इसको अपन 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए टू दी पावर m माइनस वन इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू a आ जाएगा। फिर दूसरे फैक्टर को इक्वल करेंगे तो x माइनस बी टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू b आ जाएगा। फिर तीसरे को इक्वल करेंगे तो x इंटू में m प्लस n माइनस एम बी प्लस एन ए इक्वल टू 0, तो इसका ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी एम बी प्लस एन ए अपॉन में m प्लस एन। अब यहाँ से अपने पास तीन वैल्यू आई, a, b और a के ये आई। अब यहाँ से अगर अपन तीनों वैल्यू के लिए कंपेयर करके देखें तो देखो रोल थ्योरम है वो वेरीफाई होने के लिए इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए, यानी x बिलोंग टू, ये जो तीनों वैल्यू आई है उनमें से कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो a, b से बिलोंग करे। तो देखो ये ओपन इंटरवल है, इसमें ना तो a को शामिल किया जाता है ना ही b को शामिल किया जाता है, लेकिन ये वैल्यू है, ये आपकी क्या होती है कि कोई दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जिसको m रेशियो n में अगर कोई तीसरा पॉइंट डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली डिवाइड करता है मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, a और b के बीच में या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेशियो में जरूर आएगी। इसका मतलब इस ओपन इंटरवल से ये वैल्यू बिलोंग करती है। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एम बी प्लस एन ए अपॉन में m प्लस n बिलोंग टू ओपन इंटरवल a, b, तो जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है उसके लिए रोलेज थ्योरम है वो वेरीफाई होती है। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो अपन एक साथ करते हैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। ये नेक्स्ट आपको दिया गया एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एक्स है उसके लिए आप जानते हो कि ये कंटिन्यूस हो सकता है ना, लेकिन किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल, खास करके उस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होता जिसके लिए इस मोड के अंदर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आती हो। तो ये x इक्वल टू 0 के लिए आ रहा है ना, यानी x इक्वल टू 0 पर ये 0 होगा और x इक्वल टू 0 है वो दिए गए इंटरवल से बिलोंग करता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये 0 के लिए 0 हो रहा है, तो f डे सक्स यानी x इक्वल टू 0 पर ये पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि f x इज कंटिन्यूअस, f x इज कंटिन्यूअस, लेकिन दूसरी शर्त कौन सी थी अपनी डिफरेंशिएबल होने की, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, यानी इस दिए गए पूरे इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अपने को वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट रोलेज थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड ऑन दिस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग टू -4 से 2 तक। इसके लिए भी रोलेज थ्योरम है उसका वेरिफिकेशन करना है, तो इसको अपन डिफरेंशिएबल भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस होगा तो सीधा सीधा एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अब एफ डेस फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू फाइंड आउट किया तो वैल्यू आएगी -1, और -1 है वो इसके ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगी। इसका मतलब x इक्वल टू -1 के लिए रोलेज थ्योरम है वो वेरीफाई होगी। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू, ये स्प्लिट फंक्शन है जिसके दो पार्ट हैं, एक है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है 3 माइनस एक्स। ये फंक्शन काम में आएगा आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, और जबकि ये फंक्शन काम में आएगा आपका x ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है ये आपका मतलब उस इंटरवल के लिए वेरीफाई करना है जो 0 से शुरू होकर 2 पर खत्म हो रहा है, यानी क्लोज इंटरवल 0, 2। ठीक है, अब यहाँ से
अपन कैसे पता करें कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है या नहीं है? तो देखो ये फंक्शन है वो स्प्लिट हो रहा है x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूस होने का पता करना है तो दोनों में सीधी सीधी वैल्यू 1 रख के देखो, यानी इसमें भी अपन 1 रखेंगे x की जगह और इसमें भी 1 रखेंगे। जो वैल्यू आ रही है वो अगर इक्वल आई, इसका मतलब समझ लेना कि ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर अगर अपन 1 रख के देखें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख के देखेंगे तो 3 - 1 ये भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि f(x) इज ए कंटिन्यूस, यानी ये जो इंटरवल 0 से 2 दिया गया है उसके लिए f(x) क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं अपन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है? देखो कि यहाँ पर अपने पास दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट में अपन क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। तो x² + 1 का डिफरेंशिएशन आपका 2x हो जाएगा। तो 2x में x इक्वल टू 1 रखो तो वैल्यू 2 आएगी, जबकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू -1 आएगी। अब -1 और प्लस का 2 दोनों बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि f(x) इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, f(x) इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बताया था कि ये वो फंक्शन होता है जो किसी भी इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता। तो यहाँ से -2 से +2 के बीच में -1 0 फिर +1 ये 3 वैल्यू रह गई। तो -1 0 और 1 ये तीनों के लिए ही कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो तीनों पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा तो एक से ज़्यादा पॉइंट मतलब एक पॉइंट अगर अपने को एटलीस्ट मिल जाता है गिवन इंटरवल में से जिसके लिए ये कंटिन्यूअस ना हो, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं एनसीडी शर्त कह सकते हैं कि f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस। अब अगर f(x) कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि ये f(x) है वो f(x) पर रोलेस थ्योरम है वो लागू नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। रोलेस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं और कल आपको मतलब आज भी वीडियो मिला है और पिछले वाले कल में नहीं मिला था, लेकिन आने वाले कल में मिलेगा, क्योंकि रोलेस थ्योरम और एमवीटी अपन दोनों एक साथ अपलोड मतलब एक साथ कंटिन्यूसली सीखेंगे जिससे ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप वगैरह है आपके पास, आप वापस रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तब तक के लिए काफ़ी है।